प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से आपसे इस कल तक कार्यक्रम में मिलकर मुझे खुशी हो रही है। चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले टू स्टेट के सिलसिले में इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, उसी के बारे में हम देखेंगे। गैटरेस जो यूएन के काउंसिल में है वो कहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन का एक परिणाम आने जा रहा है जो है नो रिटर्निंग पॉइंट। आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे, नए दर्शकों के लिए कह रहा हूं, यह है यरूशलेम के दो भाग करके उसका एक भाग पैलेस्टाइन को देना है, मतलब जिसमें टेम्पल माउंट है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है, और न्यू सिटी इजराइल को दे देना है। अब एक और इजराइल गाजा पर पूरी तरह कब्जा जमा रहा है, इजराइल लगातार उसे हथिया रहा है, और दूसरी ओर टू स्टेट सोल्यूशन की बात चल रही है। अब फ्रांस यूके यही कह रहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन ही सही रास्ता होगा। अगर यरूशलेम के दो भाग कर दिया जाए तो पूरी तरह से युद्ध खत्म हो जाएगा, पर ऐसा होना नामुमकिन सा है, क्योंकि जब से इजराइल देश का गठन हुआ है ठीक उसी दिन से ये सारी समस्या शुरू हुई है। तो लगभग 76 वर्ष से ये समस्या चली आ रही है, जैसे कि बेल्फोर डिक्लेरेशन। अब लगभग 100 सालों से ये समस्या है। तो ऐसे में अगर यरूशलेम के दो भाग करके दोनों देशों को दे दिया जाए तो क्या ये हल होगा? नहीं। और एक बात, यरूशलेम के दो भाग करने के लिए इजराइल कभी भी राजी नहीं होगा, और सबको पता है कि यह संभव नहीं है। इजराइल देश पर जोर डालकर इसे ले लेंगे, ये सोचना भी गलत है, क्योंकि ट्रंप इसके लिए इजराइल के साथ है, और ऐसी हालत में ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, और बाइबल अनुसार भी ये संभव नहीं। तो ऐसे होकर भी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निश्चित रूप में ये तीसरे विश्व युद्ध के लिए दरवाजा खोल रहा है। तो एक और ईरान तैयार हो रहा है और दूसरी ओर सऊदी टू स्टेट सोल्यूशन का साथ दे रहा है। सऊदी का कहना है कि जल्दी से इसके दो भाग होने जरूरी है, जबकि यूएन का कहना है क्या इतने विरोध के बावजूद ये संभव है? बिल्कुल नहीं। यरूशलेम के दो भाग करना बिल्कुल भी संभव नहीं, और किसी भी हाल में इजरायली ये मानेगा नहीं, यहूदी लोग मानेंगे नहीं। तो इसका परिणाम युद्ध ही होगा, या फिर इसके चलते एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसके बारे में अधिक जानकारी अगले हफ्ते देखते हैं। अब हम आगे का कार्यक्रम देखेंगे। अब देखिए, चाइना में इतिहास में कभी नहीं देखा गया वैसा एक सूखा। पिछले 60 सालों में ऐसा सूखा नहीं देखा गया। बहुत ही बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी प्रभावित हुई है, काफी नुकसान हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरी ओर वहां के किसान आसमान की ओर देखकर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी हाल में बारिश आ जाए। और बस इतना ही नहीं, भारत के राजस्थान में भी बहुत बड़े पैमाने पर सूखा है। पानी भरने के लिए वहां की औरतें अपनी जान को जोखिम में डालकर कई फीट गहरे कुएं में उतरकर एक घड़ा पानी भर पा रही है। एक और पानी का सूखा। प्रभु ने कहा था कि ये अंत समय में होगा। अब हम तो यही सोचते हैं कि पैसे देकर पानी हम खरीद सकते हैं, है कि नहीं? और विलाप गीत अध्याय 5 वचन 1 और 4 में लिखा है, हम मोल लेकर पानी पीते हैं जो कि नाम धराई है। वचन में इसे नाम धराई कहा गया है, और हम ऐसे समय में रह रहे हैं, पैसे देकर पानी पीने की स्थिति में आज हम जी रहे हैं। पर अब एक ऐसी स्थिति आ रही है जहां पर पैसे देने पर भी पानी नहीं मिलेगा, वैसी एक स्थिति आएगी। संसार भर में आप ले लीजिए कि कई सारे देश सूखे की मार सह रही है, केन्या में, और ऐसे कई जगहों पर बिना पानी के जानवर मारे गए, और आज इंसानों को भी पानी की मार सहनी पड़ रही है। और हमारे आगे ये अंत के समय को दर्शाने का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, और इससे भी बड़े एक विषय के बारे में हम देखेंगे। अब आगे हम जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही जरूरी बात है। भारत के तमिलनाडु में दिनचर्या अखबार में आई हुई ये खबर है, और देखिए इस खबर में क्या लिखा है कि भारत के 30% लोग प्रभावित होने जा रहे हैं। और किसके बारे में है ये? एक बहुत बड़े भूकंप की आशंका है जो हिमालय की पर्वत से शुरू होकर नीचे के प्रदेशों में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है। इसी के बारे में वो खबर है। हमने हाल ही में 7.7 तीव्रता का एक भूकंप देखा था, जिसमें लगभग 2700 लोग मारे गए और लगभग 4500 लोग प्रभावित हुए हैं। यह भूकंप 7.7 तीव्रता का था, पर इसमें जो खबर छपी है वो लगभग 8 पॉइंट की तीव्रता का होगा। अब इस भूकंप की तीव्रता को लेकर कहा जा रहा है ये तिब्बत के दक्षिणी छोर में जमीन के 2 मीटर नीचे होने वाला है, और क्योंकि ये जमीन के नीचे होने जा रहा है इसके लिए इसकी तीव्रता बहुत ही अधिक होने वाली है। इसकी वजह से 30 करोड़ लोग प्रभावित होने जा रहे हैं। इससे पहले जापान ने जो एक खबर दी थी उसके बारे में हमारे कार्यक्रम में हमने बात की कि उस भूकंप की वजह से लगभग 3 लाख लोग प्रभावित होंगे। अब जरा सोचिए, ये जो भूकंप है उसकी तीव्रता जो लगभग 8 या फिर 7.7 तक पहुंच रहा है, ये साधारण हो गई है। इसकी तीव्रता कम से कम 6 हो गई है। तो ये जो भूकंप का समय चल रहा है वो इस डिकेड में लगभग पिछले 20 सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और है भूखमरी और एक और सूखा।
और एक तरफ है भूकंप, ये सब लगातार होते जा रहे हैं। तो प्रभु के आने के बारे में जो कोई चिन्ह है वो लगातार हमारे बीच में हो रहे हैं। अब देखिए, हम इसकी खबर नहीं दे रहे, पर इसे एक चेतावनी की तरह ला रहे हैं। भूखमरी हो या फिर पानी का सूखा हो या फिर भूकंप हो, उसके बारे में वो खबर दे रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है, उसी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अब इससे भी बढ़कर एक जरूरी खबर है, और ये खबर है भविष्यवाणी के पूरे होने की। इस खबर के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अब इस खबर के बारे में देखते हैं। लगभग 2700 साल के बाद एक ट्राइब, मतलब इजराइल के कई गोत्रों में से एक गोत्र फिर से इस समय इजराइल को लौट आया है। और वो कौन सा गोत्र है? मनश्शे गोत्र। अब हमें उन 10 गोत्रों के बारे में पता है जो लापता हुए हैं। इजराइल के उन 12 गोत्रों के भाग किए जाते हैं, उनमें से 10 लापता हुए और 2 गोत्र यहूदा और बिन्यामिन रह गए। अब यहूदा और बिन्यामिन मिलकर यहूदिया हो गए और बाकी के 10 गोत्र लापता हो गए। और वो हुआ रहोबियाम और यरोबाम के समय, जब वो बिछड़े और बेबीलोन साम्राज्य के समय लापता हुए। और गुम हुए उन 10 गोत्रों में से एक है मनश्शे गोत्र। और आज लगभग 2700 साल बाद वो फिर से लौट आए हैं, और वो आकर अब इजराइल में रहने लगे हैं। मतलब कि वो फिर से अपने देश इजराइल लौट आए हैं। अब ये भविष्यवाणी का पूरा होना है, जैसे कि प्रभु ने यशायाह में कहा था, अध्याय 43 और वचन 5 में, कि मैं अपने वंश को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से ले आऊंगा, ऐसा कहा था। और वैसा ही हो रहा है। पर असल में ये लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग उत्तरी पूर्व भारत से आए हैं। ये लोग भारत से जुड़े उत्तरी पूर्व दिशा में रहने वाले लोग हैं। अब ये मनश्शे गोत्र बहुत पहले से आकर यहाँ पर बस गया था, पर ये आज भी पूरी तरह से इजरायली परंपराओं का पालन करते हैं, जैसे कि रब्बी, पवित्र शास्त्र को पढ़कर उसी में आगे बढ़ना। अब हम विशेष रूप से इसके बारे में आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में 1 से 8 तक, वहां पर आखिर में हर गोत्र से 12,000 लोगों को वहां पर लाया जाएगा और क्लेश के समय इन्हीं की सुरक्षा की जाएगी, ऐसा देखते हैं। और उन 12,000 में से एक है मनश्शे गोत्र। और अब वो गोत्र वहां पर पहुंचा है। हर एक गोत्र आकर वहां पर ज्वाइन हो रहे हैं। पर इस पर ध्यान दिया जाए तो हमारे आंखों के आगे बाइबल में जिन गोत्रों के बारे में कहा गया है, वो एक के बाद एक वहां पहुंच रहा है। और ऐसा अंत के समय में होगा, इसी के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। होशे 3:5 कहता है कि ये अंत के दिनों में होगा। वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मतलब लगभग 2000 साल से जो गोत्र गायब था, वो अब आ चुका है। और इन्हीं में से 12,000 लोगों को परमेश्वर क्लेश के उस समय, मतलब व्यवस्था के वो 7 साल, उसके लिए चुन लेंगे। अब एक एक करके जो ये गोत्र लौट रहे हैं, वो अंत के समय को दर्शा रहा है। और हम एक बहुत मुख्य स्थान पर पहुंचे हैं। एक ओर है भूकंप, दूसरी ओर है भुखमरी, और एक ओर है युद्ध। अब इजराइल के लोग फिर से लौट रहे हैं, और इससे हम ये साफ साफ जान पा रहे हैं कि हम आखिरी समय में पहुंच चुके हैं। प्रभु के आगमन में देरी हुई तो अगले कल तक कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।